राधा कृष्ण का प्रेम एक दिव्य और अलौकिक प्रेम कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। यह प्रेम भौतिक आकर्षण से परे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत पूर्व जन्म का संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम इस जन्म का नहीं बल्कि पूर्व जन्मों का संबंध है। माना जाता है कि राधा भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी का अवतार थीं और कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। बालपन का प्रेम। राधा और कृष्ण का पहला मिलन बालपन में हुआ था। कृष्ण जब छोटे थे तब वे गोकुल में रहते थे और राधा बरसाना में रहती थीं। दोनों का बालपन का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। कहा जाता है कि जब यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था तब राधा ने उन्हें देखा और तभी से वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थीं। गोपियों के साथ रासलीला। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां उनके पास खिंची चली आती थीं। राधा भी उनमें से एक थीं और कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेती थीं। रासलीला के दौरान राधा और कृष्ण का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। राधा कृष्ण के प्रेम की विशेषताएं। निस्वार्थ प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। उन्हें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। उनका प्रेम केवल देने और समर्पित होने का था। आध्यात्मिक प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक आकर्षण से परे आध्यात्मिक था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। त्याग और समर्पण। राधा ने कृष्ण के प्रेम में अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। राधा कृष्ण के प्रेम का महत्व। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी लोगों को निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है और हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राधा कृष्ण के विवाह का रहस्य। पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र था कि उसे विवाह के बंधन में बांधना उचित नहीं था। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो भाग थे, इसलिए उनका विवाह होना संभव नहीं था। इनके प्रेम को हमेशा आध्यात्मिक रूप से देखा गया है, जो विवाह जैसे सांसारिक बंधन से परे हैं। राधा कृष्ण का प्रेम एक अनमोल धरोहर है जो हमें सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाता है। कृष्ण लीला भगवान कृष्ण के जीवन की मनमोहक और प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है। ये लीलाएं उनके बालपन की शरारतों से लेकर महाभारत के युद्ध में उनके दिव्य मार्गदर्शन तक फैली हुई हैं। यहाँ कृष्ण लीला की कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। बाल लीला। जन्म और गोकुल आगमन। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वसुदेव ने उन्हें कंस से बचाने के लिए रातों रात गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचाया। माखन चोरी। बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपनी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराकर खाते थे। उनकी ये लीला बहुत लोकप्रिय है। कालिया नाग का दमन। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और उसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित करके नदी को शुद्ध किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। युवा लीला। रास लीला। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां उनके साथ रास लीला करती थीं। यह लीला दिव्य प्रेम का प्रतीक है। कंस वध। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। महाभारत लीला। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। कौरवों का विनाश। कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया और कौरवों का विनाश कराया। कृष्ण लीला का महत्व। कृष्ण लीला हमें धर्म, न्याय और प्रेम का मार्ग दिखाती है। ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। ये लीलाएं मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और उनका हर एक कार्य हमें कुछ न कुछ सीख देता है।